नमस्कार। तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में पिछले वीडियो में हम सुंदरदास जी पढ़ रहे थे। आज से हम मीराबाई पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। बच्चों, मीरा राजस्थान की वह कवयित्री है जिसका कृष्ण भक्ति में महत्वपूर्ण योगदान है। कृष्ण के प्रति उनका समर्पण, उनकी अनन्यता, उनका दाम्पत्य प्रेम अनिर्वचनीय और अवर्णनीय है। अर्थात कृष्ण भक्ति शाखा में मीरा के प्रेम को संगीतकारों ने मीरा के भजनों के द्वारा गा गाकर अमर कर दिया है। मीरा उस समय कृष्ण के प्रेम की दीवानी होकर के पैरों में घुंघरू बांधकर और भगवा वेश पहन करके घर से निकल गई थी। ऐसे समय में ऐसा माना जाता है कि वो नारी मुक्ति का प्रथम सूत्र है। मीरा की सबसे बड़ी विशेषताएं कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो पूर्णतः समर्पित भाव की भक्ति है, अनन्य भाव की भक्ति है। इसलिए मीरा के पदों में कृष्ण के प्रति समर्पण पूरी तरह से दिखाई देता है। पहला पद हम पढ़ने जा रहे हैं। भज मन चरण कमल अविनाशी। मीरा ये कह रही है कि हे मेरे मन, तुझे क्या करना है? उन चरण कमलों का भजन करना है जो अविनाशी है। अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होने वाला है, जो शाश्वत है, जो कभी नष्ट होने वाले नहीं है। मीरा ऐसा कह रही है, जेतई दिसे धरणी गगन बिच तेतई सब उठ जासी, इस देही का गर्भ न करना माटी में मिल जासी। मीरा भक्त कवि है, संत कवि है, प्रेमा भक्ति की महत्व रखने वाली कवि है। वो ये कह रही है, इस धरती और गगन मतलब धरती और आकाश के बीच में जितनी भी सृष्टि तुम्हें दिखाई दे रही है, एक न एक दिन वो निश्चित रूप से नष्ट होने वाली। देता ही है नहीं, वो सारी एक दिन उठ जाती मतलब नष्ट होने वाली है, नश्वर है। और इस देह का गर्व तो ही मानो तुझे करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से यह भी एक न एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है। सभी संत कवियों ने संसार और मनुष्य के देह को नश्वर बता करके ये कहना चाहा है कि क्योंकि देह भी नश्वर है और ये संसार भी नश्वर है, अर्थात एक न एक दिन सब नष्ट होने वाला है। इसलिए हे मानव, तेरी आत्मा का जो उद्देश्य है, तेरे जीवन का जो उद्देश्य है, वो क्या है? ईश्वर का भजन करना है। चाहे वो सगुण कवि हो, चाहे वो निर्गुण कवि हो, सभी ने इस बात को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से सिद्ध किया है। आगे मीरा कहती है, यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड़िया उठ जासी, और कहा भयो है भगवा पहरिया, घर तज भये सन्यासी। कह रहे ये संसार कैसा है? चौपड़ की बाजी के समान है। अर्थात चौपड़ की बाजी निश्चित रूप से थोड़े समय खेल के आदमी आनंद लेता है, लेकिन निश्चित रूप से वो खत्म हो जाती है तो वो उठना ही पड़ता है। तो सांझ पड़िया ढल जासी, उठ जासी का मतलब ये है कि जैसे ही जीवन का संध्या काल आएगा, वैसे ये संसार के सारे जो सुख साधन है वे पूरी तरह से समाप्त होने वाले हैं। अर्थात इस उदाहरण के द्वारा चहर यानी चौपड़ मीरा ये बताना चाह रही है कि जिस प्रकार खेल खेल में व्यक्ति को आनंद की प्रतीति होती है, लेकिन निश्चित रूप से खेल समाप्त होने पर व्यक्ति को उठना पड़ता है, उसी प्रकार से ये संसार भी क्या है? एक खेल के समान है, चौपड़ के खेल के समान है कि जैसे ये खत्म होगा और तुम्हारा समय समाप्त होगा, अर्थात जब तुम्हारा मृत्यु जब तुम्हारे नजदीक आएगी तो निश्चित रूप से ये सब खत्म होने वाला है। कहाँ भयो है भगवा पहरा घर तज, कि अगर आपने भगवा धारण भी कर लिया है, घर तज कर संन्यास भी ले लिया है, तो भी जोग होए जुगती नहीं जाने, उल्टी जन्म फिर आसी। अगर जोग लेकर भी अर्थात संन्यास लेकर भी अगर तुम्हें जुगती यानी युक्ति यानी तरीका, कि अगर तुम्हें सन्यास का सचमुच किसको सन्यासी कहते हैं, किसको ईश्वर का भक्त कहते हैं, अगर तुम्हें ये युक्ति नहीं आई, अगर तुम्हें ये तरीका नहीं आया, तो उलट जन्म फिर आसी, तो संसार सागर से तुम्हारा पार होने वाला नहीं है। तुम वापस से इस संसार में जन्म ले लोगे, अर्थात जन्म मरण से तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। यह कहकर मीरा ये कहना चाह रही है कि चाहे तुम भगवा वस्त्र धारण कर लो, चाहे तुम सन्यास ले लो, चाहे तुम जोग ले लो, लेकिन अगर तुम्हें
ईश्वर के भजन की युक्ति नहीं आई है, अगर तुम्हें सचमुच संन्यास का अर्थ समझ में नहीं आया है, तो जन्म मरण से मुक्ति होने वाली नहीं है। अर्ज करूं अबला कर जोरे श्याम तुम्हारी दासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर काटो जम की फांसी। इसलिए मीरा क्या कर रही है? आत्मनिवेदन कर रही है, भक्ति कर रही है, कृष्ण से ये विनय कर रही है, अनुनय कर रही है कि मैं अबला हूँ, हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूँ कि मैं तुम्हारी दासी हूँ। इसलिए हे मीरा के प्रभु तुम क्या करो, यम की फांसी को काट दो। यम की फांसी को काटने का मतलब क्या है कि जन्म मरण के चक्र से मुझे मुक्ति प्रदान कर दो, क्योंकि अगर दोबारा जन्म होगा तो वापस से मृत्यु का दुख झेलना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मीरा इस पद के द्वारा ये बताना चाह रही है कि हे मानव, समय रहते तुझे ईश्वर का भजन कर लेना चाहिए, अन्यथा निश्चित रूप से क्या होगा? निश्चित रूप से ऐसा होगा कि एक दिन इस संसार है, इससे तुझे जाना पड़ जाएगा। ये चौपड़ के खेल के समान है, सांझ पड़ते ही सब समाप्त हो जाएगा और फिर क्या होगा? और फिर तुम्हारा ये जन्म है व्यर्थ हो जाएगा और तुम्हें वापस पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। आगे मीरा कह रही है, मन रे परस हरि के चरण। हे मन तू क्या कर? हरि के चरणों का स्पर्श कर, अर्थात केवल कृष्ण है, हरि है, उनके चरणों का स्पर्श करने से ही तुझे आनंद की प्रतीति होगी। सुबह शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण, जिन चरण प्रहलाद परशा इंद्र पदवी धरण। आगे विभिन्न उदाहरणों के द्वारा मीरा ये बताएगी कि किस प्रकार से जिन्होंने भी कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया है, कृष्ण की भक्ति की है, वो किस प्रकार से संसार सागर से तिर गए हैं। इसलिए मीरा इन उदाहरणों के द्वारा ये समझाना चाह रही है कि हे मेरे मन तू क्या कर? हरि के चरणों का स्पर्श कर। अब क्या क्या उदाहरण मीरा बता रही है? प्रहलाद ने जिन चरणों का स्पर्श किया अर्थात प्रभु को याद किया तो उन्होंने इंद्र की पदवी को धारण किया। ध्रुव ने अगर इनको याद किया, जिन चरण ध्रुव अटल कोने राखी अपनी शरण, कि जिन चरणों को ध्रुव ने अटल रख करके उनका आश्रय लिया तो क्या हुआ कि कृष्ण ने उनको अपनी शरण में ले लिया। जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो नख सिख सिरी भरण, जिन चरण प्रभु परस लीने तरी गौतम धरण, कि जिन चरणों का स्पर्श करने से स्वयं वामन अवतार लेकर के और कृष्ण ने उनकी रक्षा की, इस प्रकार से, और जिन चरणों का स्पर्श करने से गौतम की धरणी यानी अहिल्या है उसका उद्धार हो गया, जिन चरणों का स्पर्श करने से कालिये नाग को नाथ करके और लीला में उन्होंने कालिये नाग का वध कर दिया, और जिन चरणों के स्पर्श करने से गोवर्धन को धारण करके इंद्र के गर्व का हरण कर लिया, दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। इसलिए मीरा ये कह रही है कि मीरा तो तुम्हारी दासी है, हे गिरधर तुम क्या हो? जो अगम रास्ता है जहाँ जाया नहीं जा सकता, उसको भी भव का जो बंधन है उसको भी तुम तोड़ने वाले हो, तुम तारण तरण हो, अर्थात तुम मेरी नैया को पार लगाने वाले हो। इसलिए मीरा कृष्ण से ये निवेदन कर रही है, ये प्रार्थना कर रही है कि हे कृष्ण, जिस प्रकार से तुमने इन सारे भक्तों के दुख को दूर किया, इन सारे भक्तों को तुमने तारा, इनका उद्धार किया, उसी प्रकार से तुम मेरा भी उद्धार करो, मेरा भी भव सागर से मेरा बेड़ा पार करो और भव बंधनों को मिटाओ। भवबंधन को मिटाने का मतलब क्या है? भवबंधन को मिटाने का अर्थ ये है कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, मुक्ति को प्राप्त हो जाना, कृष्णमय हो जाना, कृष्ण को प्राप्त कर लेना। तो मीरा ये प्रार्थना कर रही है कि हे कृष्ण, जिस प्रकार तुमने अपने इन सारे भक्तों का उद्धार किया, उसी प्रकार से तुम मेरा भी उद्धार कर दो।